नमस्कार। आजकल टेलीविज़न पर रोज़ बेरोज़ डिबेट चलते हैं जिसमें कुछ पार्टियों के लोग शामिल होते हैं और कुछ शिवसेना पार्टी का पक्ष रखते हैं, कुछ कांग्रेस का और कुछ बीजेपी का। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक अर्नब गोस्वामी ही है जो सुशांत सिंह राजपूत का पक्ष रखता है या दिशा सालियान का पक्ष रखता है। दिशा सालियान क्या माँ बाप जो है वो तो कंप्रोमाइज़ कर लिया महाराष्ट्र सरकार के साथ, वो तो फाइल क्लोज हो गया। और महाराष्ट्र की पुलिस जिस तरह से दिशा सालियान का फाइल कह रही है डिलीट हो गया, तो अब तक उस पर 302 का मुकदमा करके उसे गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल दिल्ली क्यों नहीं ले गया गया। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सरकार का कोई नज़दीकी रिश्तेदार या महाराष्ट्र सरकार का कोई मंत्री या कोई बहुत ही सेंसिटिव आदमी जो है उसमें सम्मिलित है, क्योंकि सारा भारत जानता है कि दिशा सालियान के साथ रेप किया गया था। क्योंकि कोई नंगा होकर के आत्महत्या नहीं रोड पर गिरता है, क्योंकि इतना दिमाग उसके पास रहता है। और मैं माननीय राष्ट्रपति महामहिम से निवेदन करता हूँ, इस पर त्वरित संज्ञान लेकर के महाराष्ट्र सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे, क्योंकि वहाँ माया नगरी में 100 नहीं हज़ारों दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत रोज़ मारे जाते हैं और वे दफन हो जाते हैं। और पुलिस तो वहाँ पर FIR ही नहीं लेती है और लिख देती है आत्महत्या कर लिया। बड़े बड़े स्टार इस गफलत में शामिल हैं। कल मैंने जया बच्चन जी का संसद में स्टेटमेंट देखा, बहुत दुख हुआ। वो महानायक की पत्नी है, लेकिन वो भी दूध की धूली नहीं है जिस तरह से वो संसद में बोल रही थी, और देश को ये समझा गई कि कहीं न कहीं उनका कोई नज़दीकी रिश्तेदार ड्रग्स मामले में फंस रहा है। नहीं तो या वो महाराष्ट्र सरकार को खुश करने के लिए ऐसा बयान संसद में उल्टियाँ कर रही थी। इस तरह की भाषा कम से कम उन्हें शोभा नहीं देता। महाराष्ट्र सरकार का डिफेंड करना उनके वश की बात नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की बहुत गलती है। और मुंबई पुलिस इतना घटिया काम किया है दिशा सालियान की हत्या में कि जो कह रही है फाइल ही डिलीट हो गया। अरे भाई, फाइल कैसे डिलीट हो गया? पूरा देश पूछ रहा है फाइल डिलीट कैसे हो गया। एक निरीह कंगना रनावत जो बेचारी संघर्ष करते करते कुछ संपत्ति कमाई अपना परिश्रम से, और जो कहिए कुछ करके संपत्ति जोड़ा, लेकिन इस नाकाबिल महाराष्ट्र सरकार ने इशारे पर BMC जो उसका चमचा भरा हुआ है, उसने उसका घर फर्नीचर सहित तोड़ दिया। फर्नीचर में कौन सा BMC के नियम का उल्लंघन हुआ था? ये महाराष्ट्र का उद्धब्बा सरकार बता सकती है कि फर्नीचर में नगर पालिका का क्या नुकसान है। फर्नीचर जो तोड़ा गया है करोड़ों रुपये का, ये उद्धब्बा बताएगा? उद्धब्बा तो चुप रह जाता है, क्योंकि मोहरा है। शरद पवार सठिया गए हैं, उनको ही पते नहीं चल रहा है जो वहाँ पर क्या हो रहा है। और गलत मकान था तो शरद पवार का करीबी आदमी से ही कंगना रनावत जी ने खरीदा था। उस बेचारी का ये हाल कर दिया ये उद्धब्बा का सरकार ने। और दिशा सालियान के हत्या में कहीं न कहीं उसके परिवार का हाथ है, और इसी के कारण मुंबई पुलिस को वो काम नहीं करने दिया। और विश्व में जिस मुंबई पुलिस का डंका बजता था, उसको एक घटिया पुलिस में बदल करके रख दिया। कंगना रनावत ने सही कही थी, ये POK, मैं तो कहता हूँ POK तो वो कम कही, वो तो रवांडा और सीरिया बना दिया है महाराष्ट्र को। जनता सब देख रही है, और महाराष्ट्र की जनता जो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, वो सब देखते हुए इस सरकार को, और कम से कम उद्धब्बा सरकार को तो ऐसा जगह फेंके जो फिर 7 पुश्त में कोई मुख्यमंत्री ना बन सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।